हुआ के ऊपर लिख लो। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउवा। अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउवा। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उन्होंने लगा ये जिता रही है इनको। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। उन्हें लगा इनके पास रही तो वापस जिंदे हो जाएंगे सैनिक। सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। किसकी मूर्ति उठाकर ले गए? लाइन चेंज करके लिखना। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल, जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। कौन से म्यूजियम में रखा था? राजपूताना म्यूजियम में रखा था। बाद में जब अपना देश आजाद हो गया था तो अपने पाली में एक म्यूजियम बना था, उसका नाम था बांगड़। कौन सा म्यूजियम है? तो आजकल ये मूर्ति कहां रखी हुई है? देख लो। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। आउवा युद्ध की अच्छा तारीख नीचे लिख रखी। कौन से म्यूजियम में रखा गया था? पाली के बांगड़। तो किसकी मूर्ति है? सुगाली माता। कौन उठा के लेके गए थे? अंग्रेज। अजमेर के कौन से म्यूजियम में? पाली के कौन से म्यूजियम में? कैसे संगमरमर की है? और उसमें माता जी कितने सिर है और कितने हाथ है? 23 तारीख को कुशाल सिंह मेवाड़ जाते हैं। 24 तारीख को अंग्रेज आउवा पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। कुशाल सिंह एक बात तो समझ में आ गया, आउवा वापस जाने का कोई मतलब तो अब यदि आउवा वापस जाएंगे अंग्रेज पकड़ के फांसी लगाएंगे। अब क्या करें? तो वहां मेवाड़ के अंदर ही रुक गए। मेवाड़ में किसके पास रुके? तो मेवाड़ के अंदर एक सामंत तो आकर थे। मेवाड़ में एक बहुत बड़ा ठिकाना था, सलुम्बर। कौन सा था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सबसे बड़ा कोई ठिकाना था, तो ठिकाना कौन सा था? और ऐसे ही एक मेवाड़ में एक और ठिकाना हुआ करता, उसका नाम था कोठारिया। कौन सा था? सलुम्बर आजकल पड़ता है उदयपुर में, कोठारिया पड़ता है राजसमंद। सलुम्बर कहां पर है और कोठारिया कहां पर है? सलुम्बर के एक सामंत है, उनका नाम है केसरी सिंह। क्या नाम है? कहां के सामंत है केसरी सिंह? कहां के? सलुम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर। और कोठारिया के सामंत थे, उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? और कोठारिया कहां पड़ता है? इन दोनों ने भाई मेवाड़ में कुशाल सिंह को शरण दी। तो मेवाड़ में कुशाल सिंह को शरण देने वाले दो बंदे कौन कौन थे? केसरी सिंह कहां के सामंत है और जोध सिंह कहां के? लिखो मेवाड़ में इन मेवाड़
सलूम्बर की केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह, किसको शरण दी? कुशाल सिंह। मेवाड़ में कौन कौन शरण देता है दोबारा बताओ देखिए? केसरी सिंह और जोध सिंह। केसरी सिंह कहां के सामंत है और जोध सिंह, अब भाई कुशाल सिंह कई दिन तो यहां बैठे रहे, पर धीरे धीरे कुशाल सिंह को समझ में आया यहां कितने दिन तक बैठे रहेंगे। उधर अंग्रेज क्रांति दबा चुके हैं, 57 निकल गया, 58 निकल गया, 59 निकल गया, 60 आ गया, क्या गया? शांति चल रही है एकदम। और अब कुशाल सिंह नीमच में जाके अंग्रेजों से मिलते हैं। कहां जाके मिलते हैं? 8 अगस्त 1860 को। कब? कुशाल सिंह ने कहां पे सरेंडर किया? नीमच। कहां पे किया? क्योंकि मेवाड़ के पास में छावनी कौन सी थी? देखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कहां पे सरेंडर किया? नीमच में। अंग्रेजों ने पकड़े, कौन है भाई? कि कुशाल सिंह चांबो। अरे अरे किस आदमी को तो फांसी लगाओ, इसने अपने को 2 लड़ाइयां हराई है, बिठोड़ा का युद्ध और चलाबाज। किसी ने कहा पॉलिटिकल एजेंट को मार गए थे, सरेआम गला काट क्या हुआ कि किले पे लटकाया था इन्होंने, और इसको फांसी लगाओ। कुशाल सिंह का रुको जरा, किस बात की फांसी? क्यों फांसी? तुमने हमारे खिलाफ क्रांति की थी। कि सुनो एक बात बताओ मुझे, इस 1857 से पहले क्या कभी भी ऐसा हुआ कि आप आए और मैंने आपका स्वागत सत्कार ना किया? अंग्रेजों का नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज को पता चला हो कि मैं उसके पीठ पीछे भी गालियां निकालता हूं? अंग्रेजों का नहीं। या कभी मैंने आपके दुश्मनों के साथ मिलने की कोशिश की? अंग्रेजों का नहीं। तो फिर मैं क्यों क्रांति करूंगा? मैं दोस्त हूं तुम्हारा, हाथ मिलाओ। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात सही है। तो फिर तू लड़ किसके खिलाफ रहा? उसने कहा तख्त सिंह। तख्त सिंह से तो मेरी अब भी नहीं बनती, आप छोड़ो एक बार, तख्त सिंह को तो मारूंगा मत जाते। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार सही है, तेरी लड़ाई तख्त सिंह से थी, तेरी लड़ाई हमसे। पर किसी अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुक 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 रुक। वो एरनपुरा वाले दिल्ली जा रहे थे, तो उनको आऊगा क्यों ले गया था? उसने कहा सर सुन लो, मैं नहीं लेके गया था, जबरदस्ती आ गए थे, और मेरा एरनपुरा वालों से कोई लेना देना। अंग्रेजों ने काम जांच करवाएंगे, करवा लो। अंग्रेजों ने एक जांच कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? और भाई साहब टेलर कमीशन को भगवान जाने कुशाल सिंह ने क्या मीठी गोली दी। टेलर कमीशन लिखता है कि कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। कुशाल सिंह हमारे भारत के वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ना केवल अंग्रेजों को 2 युद्धों में हराया, जिन्होंने ना केवल अंग्रेजों के ऑफिसर को सरेआम मारा, बल्कि अंग्रेजों से लिखवा के और लेके आए। कुशाल सिंह हमारे दोस्त है। तो अंग्रेजों को ना केवल हराने वाला बल्कि अंग्रेजों को बावड़े बनाने वाला आदमी भी कौन है? देखो कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, अंग्रेज समझाने में क्या करे तो अंग्रेजों ने राजाओं के साथ संधि की। मैंने कहा ना तख्त सिंह की कुशाल सिंह की बननी बंद हो रखी थी आपस में, राजा और सामंतों के आपस में गड़बड़ आ गए थे। नहीं बताया था विशेषाधिकार समाप्त हो गए। हाँ हाँ, तो अंग्रेज तो तख्त सिंह का साथ देना, अंग्रेज तो आएंगे। तो फिर क्या था कि भाई राजाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? नहीं समझी? ठीक, देखो कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड।
टेलर कमीशन बनाया गया था, टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। तो कोई पूछेगा भाई कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था? टेलर कमीशन। फिर वहां से जब निकले तो अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा कि अब यार वापस आवा मत जाना, आवा जाओगे तेरे तकसिंग में वापस लड़ाइयां हो जाएगी, इससे अच्छा उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन पूछा भाई। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। अंतिम समय कहां बिताया था? उदयपुर में बिताया था तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। क्या कुशाल सिंह अकेले लड़ रहे थे उस समय मारवाड़ में? ना, मैंने बताया कि सामंतों की तकसिंगी नहीं बन रही, तो वे सामंत जो तकसिंग के खिलाफ थे वो सारे के सारे किसके पक्ष में आ गए थे? कुशाल सिंह। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था, हेल्प कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ दिया था, हेल्प कुशाल सिंह। जैसे नाम लिख लो कौन कौन थे, मैं लिख रहा हूं, वैसे उतार लो, बाद में बात करेंगे। कौन कौन सामंत है नाम बताओ देखे। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह अलिनियावास। शिवनाथ सिंह आसोप के सामंत है। कहां के सामंत है? आसोप पड़ता है जोधपुर। आसोप कहां पड़ता है? जोधपुर। बिशन सिंह कहां के सामंत है? गुलर। गुलर पड़ता है नागौर। आसोप कहां पर है? जोधपुर। गुलर कहां पर है? नागौर। अजीत सिंह कहां के सामंत है? अलिनियावास भी नागौर। अलिनियावास भी कहां पड़ता है? अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा था कि दो लड़ाइयां होती है लगातार, एक बिठोड़ा और दूसरी कौन सी? चेलावास। बिठोड़ा चेलावास के बाद बीच में कितने महीने का गैप आ गया? 4। तो इधर एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं? दिल्ली। तो मैंने कहा था कुशाल सिंह ने अपने बंदे भी भेजे थे साथ में। तो जब कुशाल सिंह के बंदे एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, उनके जो लीडर हैं वो है शिवनाथ सिंह। कौन है? तो विद्रोहियों ने दिल्ली किसके नेतृत्व में जाने का प्रयास किया था? इसके नेतृत्व में शिवनाथ। ये हरियाणा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है नारनौल। कौन सी जगह है? जब ये दिल्ली जा रहे थे तो नारनौल में अंग्रेज तैयार खड़े थे आगे, और नारनौल में अंग्रेज इनको हरा देते हैं। अंग्रेजों का जो सेनापति इनको हरा के भेजता है उसका नाम था गेराल्ड। क्या नाम था? तो कौन से अंग्रेज से हार के आए थे ये लोग? वापस आए, शिवनाथ सिंह वापस आए जोधपुर। राजा ने कहा शिवनाथ सिंह को पकड़ो रे, तो शिवनाथ सिंह जोधपुर के राजा से लड़ते हैं। जोधपुर में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी जगह? इस बड़लू नाम की जगह पे 35 दिनों तक लड़ाई की। कितने दिनों तक? किसके सामने? मारवाड़ की सेनाओं के सामने। तो शिवनाथ सिंह आसोप पहले दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। कहां पे हार जाते हैं? किससे हार जाते हैं? वापस आने के बाद कौन सी जगह पे लड़ते हैं? बड़लू। कितने दिनों तक? याद रहेगी बात, लाइन चेंज करके लिखो। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में
अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह अशोक, विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, नारनौल हरियाणा में जगह पे है ना, लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। किसे हार गए थे अंग्रेज सेनापति? गेरार्ड से हार गए थे। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बड़लू नामक स्थान पर, इधर जोधपुर में, बड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बड़लू। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक मारवाड़ की सेनाओं का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्सेज ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक मारवाड़ की सेनाओं का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्सेज ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। 35 दिनों तक मारवाड़ की सेना का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्स ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। कितने दिनों तक? तो कोई, मुझे याद है किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि बड़लू का युद्ध कौन से सामंत ने लड़ा था? शिवनाथ सिंह। कौन से सामंत ने? शिवनाथ। शिवनाथ सिंह कहां के सामंत है? जब क्रांति हुई थी तो क्रांति में आउवा में भी क्रांति, तो आउवा में 2 मंदिर थे जो क्रांति का मुख्य केंद्र थे, जहां पर ये अपनी मीटिंग वीटिंग किया करते थे। तो वो क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। एक तो ये माता जी वाला मंदिर मैंने बताई दिया आपको। कौन सी माता जी है? एक यहां पर महादेव जी का मंदिर था, कामेश्वर। कौन सा मंदिर था? स्टार लगाना है, 2016 के प्री का क्वेश्चन है। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? कहां स्थित है? आउवा। आउवा में मंदिर है। ये दोनों इनके सेंटर थे जहां बैठ के लोग अपनी मीटिंग वीटिंग करते थे। सेंटर कौन कौन से 2 मंदिर नाम बताओ देखे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर। जिनके पीछे स्वर लगता है ये सारे महादेव जी के मंदिर है। शीतलेश्वर महादेव पढ़ा था हमने। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर। आप जयपुर में मंदिरों के नाम नोटिस करना, कभी ऐसे मिलेंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर है रेलेश्वर महादेव। प्याऊ के बाहर मंदिर है जलेश्वर महादेव। थाने के बाहर मंदिर है थानेश्वर महादेव। झारखंड मोड़ पर मंदिर है झारखंडेश्वर महादेव। रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है रोजगारेश्वर महादेव। महादेव जी ऐसे कुछ ही हो सकते हैं? हाँ, तारों के नीचे से महादेव जी का मंदिर है करंटेश्वर महादेव। करंट के नीचे महादेव जी है। तो यहाँ कौन कौन से 2 केंद्र है बताओ देखे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव। कहां पर है ये? आवा। कहां पर है? बताओ देखे, क्रांति के टाइम में मारवाड़ का राजा कौन था? लिख लो, इस हेडिंग डाल लो, इनका भी नाम लिख लेते, कोई पूछ ले। लिख लो तख्त सिंह। बराबर लिखो, यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट। यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट।
पिठोड़ा के एक सामंत को मार दिया था ना कुशाल सिंह ने, क्या नाम था? लिख लो, हेडिंग है, कोटा लो, कांची। देखो, यह है बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। यह है बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। किसने हत्या कर दी थी? कुशाल सिंह। किसने हत्या कर दी? हाँ, दिल्ली चलो का नारा था, वो पूरे भारत में ही था सबका। मारो फिरंगी दिल्ली चलो, पूरे भारत का ही नारा। एक छावनी जिसने नारा दिया था, ऐसा 9th क्लास की किताब वालों ने लिख दिया गलती से, अपने नहीं माननी, पूरे भारत का ही नारा था। सारे कहां जा रहे थे? सब कहां लिख रहे हैं हम? तो सारे कौन सा नारा लगाएंगे भाई? ये थोड़ी जाएंगे दिल्ली नारा लगाएंगे कलकत्ता। फिरंगी का मतलब अंग्रेज। फिरंगी का मतलब अंग्रेजों को मारेंगे, दिल्ली जाएंगे, सारी यही नारे लगा। 4 छावनियों में क्रांति हुई। कितनी छावनियों में? छावनियों के अलावा कई बड़ी क्रांति होती है अपने, तो होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा में जनता विद्रोह कर गई थी। हेडिंग डालो, कोटा का जन विद्रोह। पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। और कोटा में जनता क्रांति करती है 15 अक्टूबर को। कब करती है? 15 अक्टूबर 1857। क्रांतिकारियों के जो नेता थे, विद्रोहियों के जो नेता थे, एक का नाम है वकील जयदयाल। क्या नाम है? मथुरा का रहने वाला था, अपने भरतपुर बॉर्डर पर मथुरा के पास का रहने वाला था वकील जयदयाल। एक बंदा था रिसालदार मेहराब खान। ये रहने वाला था करौली का। हाँ, राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र अजमेर। पढ़ेंगे। ठार ठार खावणो था तो कया मुंह बड़े। पढ़। हाँ है। हाँ, उनको खत्म कर दी थी। तुम पूछ रहे हो अभी सैनिक कहां से आगे? उस टाइम ले लिया करते, हो जाया करते भाई। क्रांति के टाइम तो जरूरत है ना, इमरजेंसी के अंदर तो सेना ली जा सकती है ना। विद्रोही कौन कौन है बताओ देखे? वकील जयदयाल, और दूसरा कौन है? रिसालदार मेरा। सुनो देखो, पहले बंदे का नाम है वकील जयदयाल। क्या नाम है? प्रत्येक राज्य में एक राजा होता था, प्रत्येक राज्य में एक होता पॉलिटिकल एजेंट। 2 बंदे होते। अंग्रेजों का बंदा कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। और राज्य का बंदा कौन है? राजा। राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट तक, पॉलिटिकल एजेंट की बात राजा तक पहुंचाने का काम जो करता वो था वकील। क्यों ना? कौन होता? वकील का काम आज भी तो ये होता है, आपकी बात जज तक, जज की बात। मैं कहता हूं, मैं आप में से किसी से पूछूं, यार कल तुम दिखाई नहीं दिए, कहां थे? और वो खुद बोले उससे पहले उसका पड़ोसी बोल जाए कि सर कल तो इसके बुखार आ गई थी, मैं चुप रहे, तो वकील है क्या? कहते हम 2 बात कर रहे, तू बीच में वकालत किस बात की कर रहा है? तो राजा की बात पीए तक, पीए की बात राजा तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन था? और कोटा में जो वकील है उसका नाम क्या है? और जयदयाल को थोड़े दिन पहले वकील के पद से हटा दिया गया था, इसलिए जयदयाल नाराज था। यार पहले तो आपने कहा रीट में सिलेक्शन,
फिर आपने कहा रीट क्या हो गई, रद्द हो गई। ये नहीं चलेगा भाई साहब। तो जयदयाल इस वजह से नाराज चल रहा है। जयदयाल किस पद पर है? वकील क्या काम करता था? राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में जो कड़ी का काम करता था वो कौन हुआ करता? दार। दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? थाने का मालिक, थानेदार। कौन होता है? तहसील का मालिक, ठेके का मालिक। रिसाला, रिसाला का मतलब होता है सेना। रिसाला का मतलब क्या होता है? तो रिसाले का मालिक रिसालदार। कौन हो जाएगा? तो मेहराब खान रिसालदार है। मेहराब खान कौन है? इसका मतलब मेहराब खान सेनापति है। मेहराब खान कौन है? तो रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता था? सेना। आपने आगे पढ़ेंगे राजाओं की सेनाओं के नाम ऐसे होते कि बीकानेर में राजा गंगा सिंह, तो सेना का नाम है गंगा रिसाला। क्या नाम है? मेवाड़ में एक कोई महिला थी रामप्यारी। कौन महिला थी? और रामप्यारी ने सेना बना ली थी, नाम था रामप्यारी का रिसाला। कौन सा रिसाला था? तो रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता है? सेना। तो मेहराब खान कौन है? रिसालदार। कौन है? रिसालदार। कहां का है वो? करौली। कहां का है? नहीं लिखा मैंने? करौली। और वकील जयदयाल कहां का है? काम कहां करते हैं दोनों? कोटा। कहां काम करते हैं? जयदयाल इस वजह से नाराज है क्योंकि उसको वकील के पद से हटा दिया। मेहराब खान सैनिक है, सेना इस वजह से नाराज है क्योंकि चर्बी वाले कारतूस है। और वहां पर जनता, और जनता परेशान थी। जनता को लीड करके जयदयाल, सेना को लीड कौन कर गया? मेहराब खान। आपस में मिलकर कितनी तारीख को क्रांति करते हैं? 15 अक्टूबर। कितनी तारीख करते हैं? 15। 14 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। कौन था? बर्टन कोटा के राजा के पास में है। कोटा के राजा का नाम है राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? और उसने राम सिंह को आगे कहा कि राम सिंह जी, ये दो आदमी मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं। क्या? कौन कौन? क्या? एक तो ये वकील जयदयाल और दूसरा कौन है आपका? रिसालदार मेरा। और इनको गिरफ्तार कर लो। राजा ने कहा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? उसने कहा प्रूफ तो नहीं है पर मेरे इनपुट एकदम सही है, इन दो को गिरफ्तार करो, ये अपने खिलाफ क्रांति करेंगे। राजा ने कहा एक बार यार प्रूफ ढूंढते हैं, प्रूफ ढूंढ के क्रांति करेंगे। जब राजा और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ये दोनों बात कर रहे थे उस समय वहां एक बंदा और खड़ा था, नंद किशोर। कौन खड़ा था? और नंद किशोर ने बाहर जाके जयदयाल कहा भाई जयदयाल, तेरी गिरफ्तारी की बातें चल रही है। और अंदर बर्टन और राजा राम सिंह सेकंड बात कर रहे थे कि तेरे क्या करेंगे। और उनको लगा, मेहराब खान जयदयाल को लगा कि ये अपने को गिरफ्तार करें, इससे पहले अपना ही कर ले। और अगले दिन सुबह सुबह उठते ही 15 तारीख को राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार किया गया। किस गिरफ्तार किया गया? भाई सेना थी मेहराब खान वाली सेना, मेहराब खान की सेना को महल के चारों तरफ लगा दिया। और राम सिंह सेकंड का बाहर निकल गए, राजा जी तो देख लेना टांगे सलामत नहीं बचेगी। तो राजा को तो महल में कर दिया नजरबंद। क्या कर दिया? बाद में गए बल्टन के घर पे कि बूरिये बाहर आ रहे, पंचायती कर रहा था रात उधर जाके, पूरे घर को ही मार दिया था। बर्टन को मारा था, बर्टन के दो बेटों को मारा था, दो डॉक्टर साहब बैठे थे उनका इलाज कर दिया था वहां। तो जब ये इधर फायरिंग चल रही थी तो राजा ने एक बंदा भेजा कि अरे उनको जाके कहो कि मारे तो नहीं। राजा का एक बंदा गया था, देवीलाल। कौन गया था? और देवीलाल ने कहा गोलियां मत चलाओ यार, ऐसे मारो मत इन लोगों को। उसको लेने के देने पड़ गए, वही मर गया था। तो बर्टन को मारा, बर्टन के दो बेटे मारे, दो डॉक्टर मारे, एक किसको मारा? देवीलाल। और राजा को क्या कर दिया? नजरबंद। देखो राजा को कोटा में बोला करते महाराव। क्या बोलते? लिखो, महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। हाउस में अरेस्ट कर दिया बेटा अंदर। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वर हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। लाइन चेंज करके लिखो, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। राजस्थान में दो पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, एक मारा गया था मैकमेसन, एक कौन मारा गया था? बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। जैसे लिख लो कौन कौन मर गए थे।
दो तो उसके बेटे मारे गए थे, बेटों को क्या क्या नाम बताओ देखे? फ्रैंक और आर्थर। क्या क्या नाम थे? फ्रैंक और आर्थर, ये दोनों तो बेटे हैं उसके। तो डॉक्टर साहब काम आ गए थे देश के, डॉक्टर साहब के नाम क्या क्या बताओ देखे? सेविल, क्वांटम और सेल्डर्स। क्या क्या नाम बताओ देखे? सेविल, क्वांटम और सेल्डर। राजा का बंदा कौन है? देवीलाल। देवीलाल जी फालतू में काम आए। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा मार दिया गया था? बर्टन। दो बेटे कौन से मार दिए गए? फ्रैंक और आर्थर। दो डॉक्टर साहब कौन से मार दिए गए? सेविल, क्वांटम और सेल्डर। महाराव का बंदा कौन?